आप सब जानते हैं 23 मई को माननीय उच्च न्यायालय ने जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर श्री बिमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, उसकी जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय दिया। मामला श्री बिमल नेगी जी के परिजनों ने दायर किया था और उस निर्णय का समाज के सभी वर्गों ने स्वागत भी किया। भारतीय जनता पार्टी की तो शुरू से ही ये मांग रही थी कि ये जो मौत है ये नेचुरल नहीं है, सिर्फ आत्महत्या नहीं है, इसलिए इस विषय की जांच होनी चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं जब से ये सरकार सत्ता में आई, बिजली बोर्ड और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये चर्चा में आए, इनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे और गुमनाम पत्र निकले, गुमनाम चिट्ठियां निकली, परंतु सरकार ने उन पत्रों में जो कंटेंट था उसकी जांच नहीं करवाई। पत्र किसने लिखा, कैसे सर्कुलेट हुआ, उसकी जांच करवाती रही। और इसी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में पहले कड़छम बांगटू सोंगटोंग प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसमें सरकार ने उस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी को कई तरह के लाभ दिए। और फिर दूसरा मामला ध्यान में आया जो ऊना के पेखूवाला में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा। उस सोलर पावर प्रोजेक्ट की कॉस्ट उतनी ही क्षमता का जो गुजरात में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा उससे लगभग 100 करोड़ ज़्यादा आई। इसके आरोप भ्रष्टाचार के लगे और मामला यहीं से ध्यान में आया कि वो जो उस प्रोजेक्ट को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए, उस सारी प्रक्रिया को सिरे चढ़ाने के लिए पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों का वहाँ कार्यरत चीफ इंजीनियर श्री बिमल नेगी पर दबाव था। इसलिए वो काफ़ी समय से मानसिक तनाव में थे। उसके बाद वो लापता हुए। 10 मार्च 2025 को लापता की एफआईआर दर्ज हुई। शिमला की पुलिस ने उसमें भी ढिलाई बरती, उसमें भी लापरवाही बरती और 18 मार्च को गोविंद सागर झील में श्री बिमल नेगी जी का शव मिला। 29 मार्च को एम्स बिलासपुर में पोस्टमार्टम हुआ। शक वहीं से शुरू हो गया कि एम्स हॉस्पिटल में जहां पोस्टमार्टम होना था वहां श्री बिमल नेगी जी के परिजन बाद में पहुंचे और कुछ अधिकारी पहले पहुंचकर डॉक्टरों से मुलाकात करते नजर आए। और पोस्टमार्टम के बाद शव शिमला गया। परिजनों ने एफआईआर दर्ज करने के लिए, इस मामले की जांच करवाने के लिए शव को पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य कार्यालय शिमला में बाहर सड़क पर रखकर धरना दिया, प्रदर्शन किया। तब जाकर रात को सरकार ने एफआईआर दर्ज की और एसआईटी का गठन करके जांच के आदेश दिए। और उस एफआईआर में भी जो परिजनों के और आम जनता के और पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के दबाव के अंतर्गत दर्ज हुई, उसमें जो 2 अधिकारी
एमडी और डायरेक्टर थे, उस एफआईआर में भी एक अधिकारी का नाम और पद लिख दिया गया, परंतु दूसरे अधिकारी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ पद लिखा। हमने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, बहुत चर्चा हुई। हमने वहां भी सीबीआई की जांच की मांग की, परंतु मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, हमने एसआईटी का गठन किया है। हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, वो जांच करेंगे, निष्पक्षता से जांच होगी। उन्होंने परिजनों को भी भरोसा दिलाया 15 दिन में जो है वो जांच के परिणाम सामने आएंगे। परंतु जब 1 महीना बीत जाने के बाद भी परिणाम सामने नहीं आए तो परिजन हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में मामला दर्ज हुआ, बहस हुई, और आपने भी देखा होगा क्योंकि उस बहस की तो वीडियो वायरल हुई कि किस तरह से सरकार के अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। सरकार और प्रशासन की जो धज्जियां हाईकोर्ट के अंदर उड़ाई गई वो सारी जनता ने देखा है। माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए, परंतु हैरानी इस बात की है कि उसके बाद सरकार चुप, माननीय मुख्यमंत्री जी चुप, कोई मंत्री बयान नहीं दे रहे। सिर्फ एक मंत्री ने बोला सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा है, इसलिए उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। एक कैबिनेट मंत्री हाईकोर्ट के निर्णय पर यह टिप्पणी दे, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की थी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आज केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है और सभी एजेंसियां निष्पक्षता के साथ अपना काम करती हैं, परंतु निष्पक्षता से जांच आएगी, निष्पक्षता से जांच होगी तो इस सरकार के काले कारनामे भी बाहर आएंगे। कई बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो सवालों के घेरे में खड़ी होंगी। इसलिए सरकार ने एडवोकेट जनरल के माध्यम से हाई कोर्ट में सीबीआई जांच का विरोध किया, उसके बावजूद सीबीआई जांच का निर्णय, परंतु आज तक सरकार चुप। एक आईपीएस अधिकारी आते हैं, एसपी शिमला आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो क्या क्या बोल जाते हैं वो मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। उन्होंने ना कंडक्ट रूल्स का ध्यान रखा, ना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा, परंतु शायद वो सच्चाई कह गए और उन्होंने इस सरकार के पुलिस प्रमुख के कार्यालय पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया और इस सरकार के चीफ सेक्रेटरी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसको घटे भी 2 दिन हो गए, उसके बाद भी सरकार चुप है। सरकार की ये चुप्पी एक नहीं अनेक प्रश्न खड़ा कर रही है। क्यों सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा? क्यों माननीय मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण चुप हैं? क्यों सरकार का कोई प्रवक्ता जो हर रोज किसी न किसी विषय पर लोगों को गुमराह करने के लिए, तथ्यहीन बयान देने के लिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो कहां चले गए? आज ये सवाल प्रदेश की जनता के मन में है, परंतु उसका जवाब नहीं मिल रहा। आज अनेक प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जो बातें छन छन के बाहर आ रही हैं कि भाई जो विमल नेगी जी का शव मिला था उनकी जेब में पेन ड्राइव था, पहले पेन ड्राइव छुपाया गया, फिर उससे छेड़छाड़ की गई। आज उस एएसआई को तो छुट्टी पर भेज दिया, उसको सिक्योरिटी दे दी, पर आज जनता जानना चाहती है कि उस एएसआई ने अगर ये काम किया तो किसके कहने पर किया, किसकी शय पर किया।
आज ये प्रश्न खड़ा हुआ है, आज ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि एफआईआर में जिस अधिकारी का नाम था 19 मार्च 2025 को एफआईआर दर्ज हुई, उसको हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत नहीं मिली, उसको 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत मिली। इतने दिन वो घूमते रहे, उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? पुलिस ने किसकी शय में, किसके निर्देश पर उसके विरुद्ध या जो दूसरे अधिकारी थे जिनका एफआईआर में पद का नाम था, उन पर कोई कार्रवाई आज तक क्यों नहीं की? इतने दिन तक जो जांच हुई, उस जांच की रिपोर्ट एसीएस ने दे दी, एसआईटी ने उसकी जांच पूरी नहीं की, तो एसीएस ने जो जांच की उसको तो सार्वजनिक कर दो। वो क्या है, उस पर भी सरकार पर्दा डालने का काम कर रही है। और आज सुनने में तो आ रहा है कि भाई अब सरकार एलपीए दायर करेगी। आखिर क्यों सरकार सीबीआई जांच से बचना चाहती है? अगर सरकार कुछ गलत नहीं कर रही, अगर सरकार किसी को बचा नहीं रही, तो फिर सीबीआई जांच से डर किस बात का? इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की एक कांग्रेस सरकार आज हर फ्रंट पर फेल है, हर क्षेत्र में फेल है। इस सरकार ने 2.5 साल में जनहित में कोई काम किया नहीं, एक नहीं अनेक जनविरोधी निर्णय लिए और जनहित में चली पिछली सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम किया। इस सरकार के कार्यकाल में समाज का कोई वर्ग खुश नहीं। हर वर्ग आए न आए दिन आंदोलन कर रहा है। जिन कर्मचारियों के हित चिंतक ये बनते थे, उन कर्मचारियों का भी हर वर्ग आए दिन कोई ना कोई आंदोलन करता है। पिछले दिनों इनकी प्रदेश अध्यक्षा की बिलासपुर में बैठक हुई थी, उसमें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनदेखी के आरोप लगाए थे। उन्होंने भी मंत्रियों तक से त्यागपत्र मांग लिए थे। और इस सरकार से मंत्री और कांग्रेस के विधायक भी खुश नहीं। उनकी नाराजगियों की भी गाए बगाए स्टोरियां, कहानियां आप सुनते हैं, चाहे सोशल मीडिया में आती हैं, चाहे प्रिंट मीडिया में आती हैं। इसलिए इस सरकार से हिमाचल प्रदेश में कोई खुश नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जिस सरकार से समाज का कोई वर्ग खुश नहीं हो, जिस सरकार ने चुनाव के दौरान दी हुई अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए 2.5 साल में कोई काम ना किया हो, जिस सरकार ने 2.5 साल में समाज के हर वर्ग पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स लगाकर आर्थिक बोझ डालने का काम किया हो, जिस सरकार ने 2.5 साल में कोई नया विकास कार्य शुरू ना किया हो, उल्टा जो विकास कार्य चल रहे थे उनको बंद करने का काम किया हो, जिस सरकार ने प्रदेश में 2000 संस्थान बंद किए हों, और जिस सरकार में ईमानदार अधिकारी नौकरी करने से घबरा रहे हों और बेईमान अधिकारी दंदना रहे हों, जिस सरकार में जो ओडीआई की लिस्ट में अधिकारी हैं, ऑफिसर इन डाउटफुल लिस्ट, उस लिस्ट के अधिकारियों को जिस सरकार में उच्च पद दिए जा रहे हैं, और जिस सरकार में
अधिकारी की जान इसलिए चली जाती हो कि वो ईमानदार है, वो किसी उच्च अधिकारी के दबाव में गलत काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको जान देनी पड़ रही हो। कितना दबाव होगा आप देख सकते हैं। और जिस सरकार में चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी की मृत्यु जो संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई, उसकी एफआईआर दर्ज कराने को परिजनों को सड़क पर धरना देना पड़े। जिस सरकार में उस संदेहास्पद जो परिस्थितियां थी, रहस्यमयी ढंग से जो मौत हुई थी, उसके साक्ष्यों को मिटाने के आरोप लगे हों, चाहे पेन ड्राइव के साथ छेड़छाड़ की बात हो, चाहे पोस्टमार्टम के दौरान अधिकारियों के दबाव हो, और जिस सरकार के दौरान एक एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंडक्ट रूल्स की वायलेशन करके प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सरकार उस पर कोई कार्रवाई ना करे। आखिर क्या मजबूरी है? आखिर क्या मजबूरी है सरकार की कि वो अधिकारी इस तरह से शरेआम उच्च अधिकारियों पर आरोप लगा रहा है? सरकार ना उस पर कार्रवाई कर रही है, ना जो आरोप लगाए उनकी जांच कर रही है। और जिस सरकार में एचएएस रैंक का अधिकारी बोले मेरे को जो है छुट्टी दे दो, मेरे से रिजाइन ले लो, मुझे विमल नेगी नहीं बनना है। जिस सरकार के डीजीपी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी चिट्टे का व्यापारी हो और एसपी जानते हुए भी उस पर एफआईआर दर्ज ना करता हो, किसके दबाव में? वो तो एसपी बता पाएंगे। परंतु जब वो जानते थे, उन्होंने अन्य कर्मचारियों पर मामले दर्ज किए, तो उस पर क्यों नहीं? और जिस सरकार में चीफ सेक्रेटरी गलत कार्य कराने के लिए दबाव डालते हो, प्रेशर डालते हो, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि वर्तमान इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को तुरंत अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए, ताकि इस घटना की जांच तो सीबीआई निष्पक्षता से कर सके। बाकी जिस प्रदेश की हालत जो इन्होंने दयनीय की है, उस प्रदेश को भी उस स्थिति से सुधारा जा सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री महोदय का त्यागपत्र की मांग करती है। मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया, प्रेस वार्ताएं करके भी उठाया, और जो हमने इस सरकार के 2 साल का कार्य शकल पूरा होने पर इस सरकार के काले कारनामों का काला चिट्ठा जो माननीय राज्यपाल महोदय को लेकिन उसमें कुछ उसके बाद हुआ नहीं, तो क्या आप लोगों ने उसको टेकअप किया है या विधानसभा में?